लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नागौर लोकसभा सीट पर जुबानी बयानबाजी तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा के बीच लगातार जुबानी जंग जारी है। इसी बीच अब हनुमान बेनीवाल का एक और बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक चुनावी सभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर कटाक्ष किया है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सरपंच का चुनाव भी नहीं जीत सकते। यही नहीं, उन्होंने जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजाराम मील पर भी जमकर भड़ास निकाली और कहा कि राजाराम मील जाट समाज के ठेकेदार हैं क्या। बेनीवाल ने राजाराम मील पर अवैध धंधे करने और नेताओं के तलवे चाटने का आरोप भी लगाया। और क्या कुछ कहा हनुमान बेनीवाल ने, आप भी सुनिए उनका यह बयान। और समाज का ठेका किसने दिया भाई तुम्हें? बच्चों के रिश्ते समाज में नहीं कर रहे, बच्चों के रिश्ते दूसरे समाजों में, और ठेका ले रहा समाज का। तुम समाज के ठेकेदार नहीं हो, सीधे से सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा पूजा पाठ ये राजस्थान के जो नौजवान हैं ये कहीं भी रोक के कर देंगे। उसके बाद घर से बाहर नहीं निकलोगे और अपने जो उसका इलाज भी कराओ। तुम्हारे पे क्या क्या आरोप लगे भूल गए क्या? 80, 82, 84 के अंदर बलात्कार का आरोप लगे फॉरेनर के साथ, लड़के के साथ। कौन सी बातें कर रहे हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। कल तो गहलोत जिंदाबाद, आज ये जिंदाबाद, परसों वो जिंदाबाद, तरसों वो जिंदाबाद। किस और जाट समाज तुम्हें क्या मानता है? जाट समाज तुम्हारी हैसियत क्या समाज के अंदर? ठेकेदारों को चुनाव करेंगे समाज के अंदर? लड़ाई हमने लड़ी समाज में, मर गए तुम लोग। सुबह कुछ शाम को कुछ अवैध धंधे करते हो और पूरे समाज को बिगाड़ के रख दिया देश प्रदेश के अंदर। उन्हें ठेकेदारी करके आगे हमारी अग्नि परीक्षा मतलब भी बुढ़ापे के अंदर बेइज्जती कराओगे और कुछ छुड़ाने भी नहीं आएगा। मैं फिर बता दूं, अपने ऐसे लोगों से सावधान रहना। कल को कोई ये भी कह सकता है कि हनुमान जी तो एमपी नहीं है। क्या मान लोगे आप लोग? एमपी कौन है अभी जिले का? अब आचार संहिता लगी, क्या मैंने जो संघर्ष किया 25 साल के अंदर वो संघर्ष नहीं है? और संघर्ष क्या करे कोई? मतलब हथौड़ा ठोक ठोक कर संघर्ष क्या करता है? संघर्ष वही होता है जो सत्ता को छोड़ता है। और ये जो बकवास करने के लिए आए हैं ये दलाल है। ये दारिया एनकाउंटर के अंदर पैसा खा गए तो दारा सिंह की पत्नी का अपने दामाद को डीजी बनाने के लिए मेरे पैर पकड़ लिए थे। ये वो लोग हैं जो यहाँ बैठ के चोर को तो कहेंगे कि घुस और कुत्ते को कहेंगे पुस। ये वो लोग हैं। इन लोगों को ये तो गनीमत ये है कि मैं सरकार के अंदर नहीं हूं। अगर सरकार के अंदर होता तो ऐसे लोगों की दुकानदारी कभी नहीं चलती। एक ही बार में झटके के अंदर किया, सारी बातें भूल जाते भाई। ये तो शर्मनाक बात ये कि किस तरह सारे बड़े लोग तथाकथित ठेकेदार एक जगह आ गए। इनको तकलीफ इस बात की है कि नया आदमी लड़ाई क्यों लड़ रहा है, इसने पार्टी क्यों बनाई, ये इनके अवैध धंधों के अंदर शामिल क्यों नहीं है, ये इनकी तरह क्यों नहीं है। अब समाज, अरे तुम बच्चे समाज में नहीं दे रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कितने निकम्मे नकारा हो तुम लोग। जमान जब तुम बीजेपी ज्वाइन कर ली तुम लोगों ने पैर पकड़ लिए जाके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, तलवे चाट रहे हो उनके। पहले गहलोत के तलवे चाटते थे, अब तुम पहले वसुंधरा के चाटते थे, अब तुमने कह दिया गहलोत गंदा है। अब भजनलाल के चाट रहे हो, कभी किसी और के चाट रहे हो, कभी धनखड़ के चाट रहे हो। तो धनखड़ नेता है क्या जाट समाज का जो धनखड़ वोट दिला देगा? सरपंच नहीं बन सकता जगदीप धनखड़। जानता हूँ मैं कितने वोट है धनखड़ के पास, ये झुंझुनू का है बता देंगे। जगदीप धनखड़ पंचायत का चुनाव लड़के बन सकता है? यहाँ कोई कुछ भी नहीं चलने वाला। यहाँ सब लोगों ने संघर्ष देखा है, मुझे लड़ते हुए देखा है, मुझे सत्ता को ठोकर मारते हुए देखा है। उस वसुंधरा राजा के सामने जब सारे लोग जमीन पर पड़ गए थे, वसुंधरा के पैरों में पड़े हुए थे, उस वक्त हनुमान बेनीवाल इस कौम की लड़ाई लड़ रहा था। इस कौम को आगे बढ़ाने का काम किया, दिल्ली तक आपका सम्मान बढ़ाया। भाइयों भूलो मत कि किसान आंदोलन में सत्ता मैंने छोड़ी थी। मैं चाहता तो दलालों की तरह इधर उधर करके सत्ता का सुख भोग सकता था। अभी मैं इंडिया अलायंस का हिस्सा बनाऊं, मैं चाहता तो मोदी के साथ आ जाता, दे देते सीट मुझे। कौन चाह रहा था? ये दलाल है, ये आ जाए गांव में बात करे तो इनको ये जवाब जरूर पूछना, तुम हो क्या और कहां तुमने चुनाव कराए, कौन सी तुम्हारी महासभा है और कौन सा तुमने आरक्षण दिलाया? हम नहीं थे क्या आरक्षण दिलाने में? तुम नहीं दिलाया क्या? अकेलों ने नहीं थे उस समय जब गाड़ियां भर भर के ले जा रहे थे। 99 के अंदर एमपी दिल्ली मेरा दिया हुआ, दिल्ली जाके सारे लोगों ने ये कहा साहब हम तो जबरदस्ती लड़ेंगे, हनुमान को टिकट मत दो। कोई दिक्कत नहीं, कट गया। फिर भी मैं साथ रहा। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ कि हर परिस्थिति को मैंने झेला है। इनकी तरह नहीं हूँ कि खुद के बेटे का जवाई का काम आए, बेटी का काम आए, जब तो पैर पकड़ लो और काम निकला
और हम जाट महासभा का अध्यक्ष। किसने बनाया तुम्हें अध्यक्ष? मैं आज ही तुम्हें सस्पेंड करता हूं अध्यक्ष के पद से, निलंबित। और कोई कह दे कि मैंने जाट महासभा बना ली, चुनाव कराया क्या राजस्थान में? शर्म आने की बात है, तुम लोगों ने पूरे राजस्थान को बिगाड़ दिया। और ये बात सही है कि आदमी जब चारों तरफ से गिर जाता है, हताशा हाथ होती है, तो यही धंधा करता है। कम से कम 6 महीने तो टिक के रहो। अभी तुम अशोक गहलोत के खास थे 6 महीने पहले, जमाई को डीजी बनाने के लिए तुमने पैर पकड़ लिए, मेरे पैर पकड़े। लाठर साहब ऐसे डीजी थोड़ी बने। मुकेश बता भाई, लाठर को डीजी बनाने में हमारी भूमिका ठीक नहीं थी, हम सब ने मदद की। तब तो अशोक गहलोत जिंदाबाद, और आज के दिन मोदी जिंदाबाद। मोदी जानता है कि तुम लोगों कौन हो तुम लोग? अरे जब मोदी तुम्हें जानता नहीं, अमित शाह तुम लोगों को जानता नहीं, कीड़े मकोड़ों की तरह क्यों अपना जीवन खत्म कर रहे हो? क्यों यहाँ घूम रहे हो? कोई नए छोरे हैं, कोई फालतू के अंदर कुछ बात हो जाएगी, अपनी इज्जत उतरवा लोगे बिना बात के। नागौर में वैसे लोगों के अंदर आग लगी भाई, देश के अंदर सबसे ज्यादा। अपना टाइम निकालो, भागो यहाँ से, अपने इलाके के अंदर जहाँ से आए हो उन्हीं इलाकों को खराब करो, यहाँ तो छोड़ दो कम से कम।